Hello students, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कुड हैव। मीन्स कुड हैव का यूज़ हम कब करते हैं, क्या सेंस दिया होगा तो हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए ऐसे जिनमें हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, तो यदि कोई सेंटेंस गिवन है, उस सेंटेंस के इनमें सकता था ऐसा कुछ सेंस दिया हो, सकती थी, सकते थे, कुछ ऐसा सेंस दिया होगा, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड हैव का यूज करते हैं। इसकी पहली क्लास में हमने रूल पढ़ाया था कि शुड हैव का यूज कब करते हैं और मस्ट हैव का यूज कब करते हैं। मीन्स शुड हैव और मस्ट हैव का यूज हम कब करते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया था। यदि किसी सेंटेंस के सेंस में चाहिए था दिया होगा, जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तो यू शुड हैव कम, यू शुड हैव गॉन ना, यू शुड हैव रेड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो हम इसका यूज करते थे शुड हैव और मस्ट हैव। मस्ट हैव का यूज कब करते हैं, जब कोई कंपल्सन दे, तुम्हें आना ही चाहिए था, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, मतलब जरूरी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, मस्ट हैव का यूज करते हैं। शुड हैव मस्ट हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूज ऑफ कुड हैव, कि कुड हैव का यूज कब करते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, कुछ ऐसा सेंस दिया होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, कुड हैव। बहुत इजी है कुड हैव का यूज समझना। आप कंपैरिजन कीजिएगा, जैसे शुड हैव मस्ट हैव था, सेम वैसे ही कुड हैव भी है। बस डिफरेंस ये था कि शुड हैव का मतलब चाहिए था, मस्ट हैव का मतलब चाहिए ही था, और कुड हैव का मतलब सकता था। बस ये ध्यान रखना होगा। जैसे शुड हैव और मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे, वैसे ही हम कुड हैव के बाद भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर कुड हैव लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। हमें इतना समझना होगा। उसमें क्या था, हम क्या लिखते थे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मस्ट हैव था तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बस डिफरेंस क्या आ गया, जहां पर हम शुड हैव मस्ट हैव लगाते थे, वहां पर हम क्या करेंगे, कुड हैव का यूज कर देंगे, जिसका सेंस निकलेगा सकता था, सकती थी, सकते थे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि कुड हैव का यूज हम कब करते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, कुड हैव का यूज हम कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे ऐसा सेंस दिया होगा, तो हम कुड हैव का यूज करेंगे। कुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम कुड हैव का यूज करते हैं। यदि ये समझ में आ रहा है, आप इससे सीख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि वह इम्तिहान पास कर सकता था। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ, सकता था। अभी मैंने बताया था कि यदि सकता था होगा तो उसकी इंग्लिश हम क्या राइट करेंगे, कुड हैव राइट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप। तो कैसे सेंटेंस को बोलेंगे, कैसे राइट करेंगे, ही कुड हैव। अब क्या है कि कुड हैव के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे, तो क्या है, पास, तो क्या हो जाएगा, पास। ही कुड हैव पास द एग्जाम। हम आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, ही कुड हैव पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर सकता था। अगला सेंटेंस है, राधा गाना गा सकती थी। अब देखिए, सकती थी, सकता था, सकती थी, सकते थे, तो सभी के लिए किसका यूज करेंगे, कुड हैव। तो आपका सेंटेंस ये क्या बन जाएगा, राधा कुड हैव sung the song। राधा कुड हैव sung the song। थर्ड फॉर्म सिंग की क्या होगी, सिंग, sang, sung the song। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम वहां जा सकते थे। देखिए इसमें क्या आ गया, सकते थे। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं सकता था होगा, कहीं सकती थी होगा, कहीं सकते थे होगा। तो अब क्या करेंगे, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां
जा सकते थे। आसानी से सेंटेंस को हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। तुम यह काम पूरा कर सकते थे। सकते थे, जहां आपने देखा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, आंख बंद करके आप इसका यूज कर देंगे कुड हैव का, कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, यू कुड हैव कंप्लीटेड। पूरा कर सकने का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब यह काम, दिस वर्क, क्लियर, मीन्स यू कुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तुम यह काम पूरा कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपना इरादा बदल सकते थे, हम बदल सकते थे, वी राइट करेंगे, हम के लिए वी प्रोनाउन यूज करेंगे। वी कुड हैव चेंज्ड। क्या बदल सकते थे, अपना इरादा। तो देखो वी आया हुआ है, तो इसके लिए अपने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर का, और इरादा इंटेंशन, क्लियर। तो आप ध्यान रखिएगा, वी कुड हैव चेंज्ड आवर इंटेंशन। ओके, अगला सेंटेंस है, अध्यापक कक्षा में आ सकता था। तो आ सकता था, द टीचर कुड हैव कम। आने की क्या होगी, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म। तो द टीचर कुड हैव कम इन द क्लास, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इजीली बना सकते हैं, बोल सकते हैं। लास्ट में एक सेंटेंस दिया है, चपरासी घंटा बजा सकता था। तो इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसको आप क्या बनाएंगे। एक चीज और यहाँ पर बता दें, आप एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे राधा सिंगुलर है, यू प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, यहाँ पर वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, ही सिंगुलर है। तो आप देख रहे हो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप हमेशा दोनों के साथ हमेशा कुड हैव का ही यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम आसानी से कुड हैव का यूज करके इनको बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लर्न विद अशोक, और वीडियो शेयर भी करें, कमेंट करें। थैंक यू।